अस्सलाम। जैसा कि हमने प्रॉब्लम 5-48 डिस्कस करा था, जिसके अंदर हमने पी निकाला था। आज मैं उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसका नाम क्या है, किलिंग 3 क्वेश्चंस विद 1 स्टोन। तो अब हम पार्ट 2 पे देखते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन थीटा ऑफ द मिनिमम फोर्स पी नीडेड टू पुल द 50 kg रोलर ओवर द स्मूथ स्टेप। अब हमने जो है ना मिनिमम डायरेक्शन थीटा निकालना है, यानी मैं किस एंगल से इस रोलर को खींचूँ कि ये हम आराम से आ जाए। क्या पता वो एंगल 20 डिग्री हो, क्या पता वो 30 डिग्री हो। तो लेट से हम फिर वो करते हैं। सबसे पहले तो हमारा वही काम होगा। पहले उसने थीटा 60 डिग्री रखने का कहा था, बस उसमें फ़र्क क्या है, हमें थीटा भी निकालना है और पी भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वही फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। अब मैंने वही एक्स वाई एक्सिस कन्वेंशनल ले लिए जहाँ पे रोलर लगा हुआ था। तो ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस आ गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 डिग्री देखें यहाँ पे बन रहा है, तो जब मैं वाई एक्सिस अपना ऐसे लूँगा तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। और जो वेट होता है वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होता है, तो इसी वजह से जो है वो वेट का एंगल वाई एक्सिस से 20 डिग्री बन रहा है। तो यही हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, वही मूवमेंट मैंने बी के पॉइंट पे ले लिया। बी के पॉइंट पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एन ए भी ज़ीरो हो रहा है। क्यों ज़ीरो हो रहा है, स्मूथ स्टेप है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास एफ भी इस पॉइंट से पास हो जाएगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ जो मूवमेंट बनाएंगे वो वेट और पी बनाएगा। तो वेट मैंने आपको बताया था कि वेट का जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो ये बनेगा। तो जब ये बनेगा तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा। ये देखें, ये यूं घुमाएगा। अब इसकी जो हम अलग से अगर बनाना चाहें तो ये हमारे पास है और ये पॉइंट है, तो ये यूं घुमाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो डिस्टेंस था वो हमने 0.5 निकाला था। 0.5 कैसे निकाला था, क्योंकि एन ए यहाँ एक्ट कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक 0.6 था। और जो सरफेस थी वहाँ लगा हुआ था एक बी, जिसका 0.1 था। तो हमें जो सरफेस के साथ चाहिए, तो सरफेस के साथ यहाँ से यहाँ तक 0.6 है। तो 0.6 इसमें से ये वाला निकाल दूंगा तो मुझे प्योर सरफेस का वो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैंने यही किया था कि 0.6 मैंने ले लिया था, ठीक है। उसके बाद 0.5 आ गया था, 0.6 आ गया था, एन ए ज़ीरो हो गया था। और फिर जो है मेरे पास ये आ गया। इसी तरह वेट का जो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा वो ये वाला डिस्टेंस बनाएगा परपेंडिकुलर। तो ये वाला मेरे पास कितना है, 0.3317 ही मैंने हाइपोटेन्यूज से निकाला था, ठीक है। तो यही मैंने लिख दिया। और दोनों का जो है वो एक काउंटर क्लॉकवाइज बना रहा था और दूसरा वाला क्लॉकवाइज बना रहा था, इसलिए नेगेटिव के साथ आ गया। उसके बाद पी की बात करते हैं, तो पी का जो एक्स कंपोनेंट था वो इस डायरेक्शन में था, तो ये यूं बना रहा था। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये वाला होगा। और ये डिस्टेंस हमें पता है 0.6 है, तो पी कॉस थीटा इंटू 0.6, और ये जो है वो नेगेटिव बनाएगा। उसके अलावा जो है हमारे पास साइन थीटा, तो साइन थीटा वाले ये कंपोनेंट है, तो ये यूं आएगा। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये वाला होगा 0.6। तो 0.6 इंटू पी साइन 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये आ गया। और ये बनाएगा किस तरह, क्लॉकवाइज बनाएगा, क्योंकि ये देखें ये घड़ी की डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका जो है वो हाइपोटेन्यूज हम निकाल चुके 0.3317। तो पी साइन थीटा इंटू 0.3317 आ गया, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, मिनिमम पी निकालना है। तो मिनिमम के लिए आपको पता है कि क्या कंडीशन होती है, एक डेरिवेटिव की कंडीशन होती है कि जहाँ पे टेंजेंट लाइन टच कर रही होती है तो वो पॉइंट होता है हमारे पास मिनिमम, जिस पे हम डेरिवेटिव ज़ीरो ले लेते हैं, चेंज ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो यही हमने किया कि मैंने जो है वो पी को सब्जेक्ट बना लिया यहाँ से, ठीक है। अभी आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना कि मिनिमम एंगल किस तरह आता है, जब भी आप जो है वो ये कर सकेंगे। देखें ये एक नया कॉन्सेप्ट आया इसके अंदर, जब भी मैंने बोला है कि ये तबाही फेरने वाले क्वेश्चन है तीनों स्टैटिक्स के। अब आपको पता चल रहा होगा क्यों है। तो ये आ गया। अब मैंने जो है वो पी मिनिमम के लिए डिफ्रेंशिएट कर लूँगा थीटा के रिस्पेक्ट से। तो ये मैंने जो है वो डायरेक्ट डिफरेंशिएट का आंसर निकाल लिया है। अब आप खुद देख लेगा कि इसको पूरा सही से डिफरेंशिएट कर लेगा। पहले ऊपर लेके जाएंगे, फिर साइन थीटा कॉस थीटा का अलग अलग डेरिवेटिव वो मैंने डायरेक्ट कर दिया। आई होप कि आप लोग खुद करके देख लेंगे, यही आएगा। फिर मैंने क्या किया है, यहाँ से मैंने इक्वेशन सॉल्व करी, तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू 0.3317 ओवर 0.5 बचा, ये ज़ीरो हो गया। यहाँ से मैंने सब सॉल्व किया तो ये आ गया। और फिर मैंने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली 33.6 डिग्री। अब ये 3.6 डिग्री
आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास पी मिनिमम आ जाएगा, ये जो पी है, तो ये मेरे पास पी मिनिमम आ गया 395 न्यूटन। ठीक है, सो यही था क्वेश्चन के अंदर, हमें यही बताया गया था कि किस तरह जो है वो हमने पी मिनिमम निकालना है और थीटा निकालना है। तो पहले तो आपने थीटा निकाला। थीटा किस तरह निकाला कि जो मिनिमम एंगल के लिए हम हमेशा जो है ना वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं और ज़ीरो का इक्वल ले लेते हैं। यही हमारा जो है वो होता है। डेरिवेटिव को ज़ीरो का इक्वल लेंगे तो हमारे पास मिनिमम फोर्स आ जाती है। तो हमने यहाँ से थीटा फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद हमने पी मिनिमम फाइंड कर लिया। सो यही था असल जो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो फ्री बॉडी डायग्राम का है। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप समझ लेते हैं तो दिस इज़ कप ऑफ टी फॉर यू क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बस यही एक पाई निकालना और ये हाइपोटेन्यूज निकालना, ये असल गेम था। और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सही से जज करना। अब देखें आप, ये जो कॉस थीटा वाला था इसका 0.6 था, उसी के मुताबिक अगर वाई एक्सिस पे देखें तो ये वाला डिस्टेंस था जो कि 0.3317 बनता है। तो इसलिए जो है वो हमने ये करा और ये हमारे पास आ गया। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। इसी का मैं तीसरा पार्ट फिर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, और वो भी जो है वो अब तो आप लोगों के लिए हलवा ही होगा।